तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार अपना क्वेश्चन है कि अपन को क्या करना है कि दो लिंक लिस्ट दे रखी हैं और दोनों लिंक लिस्ट जो है वो हमें सॉर्टेड फॉर्म में दे रखी हैं। ठीक है, तो उन दोनों को हमें मर्ज करना है और जो हमारी लिंक लिस्ट बनेगी वो भी एक सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। हमें उन्हें ऐसे मर्ज करना है। ठीक है, तो यार हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में लिस्ट 1 जो है वो है 1 2 4 और लिस्ट 2 जो है वो है 1 3 4। ठीक है, तो यार इसने क्या किया कि पहले सेकंड लिस्ट का पहला डाल दिया, फिर फर्स्ट लिस्ट का पहला डाल दिया, फिर 2 को करा दिया, फिर 3 को करा दिया और फिर दोनों 4 में से किसी भी एक को करा दिया। ठीक है, तो यार ये जो लिस्ट बनी ये भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में बनी। ठीक है, तो यार हमें ये आउटपुट देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हुआ क्या। ठीक है, मान लो एक तुम्हारी लिंक लिस्ट है 1 2 4 और लेट्स से 6। ठीक है, और दूसरी लिंक लिस्ट है तुम्हारी 3 4 5 एंड 7। ठीक है, और आखिरी में यार जो दूसरी लिंक लिस्ट है उसके आखिरी में नल है। ठीक है, और छठी के आखिर में और पहली लिंक लिस्ट के आखिर में भी नल से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, तो यार हम इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच की मदद से काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, पहला पॉइंटर रखेंगे आई पे। ठीक है, मतलब पहला पॉइंटर जो आई है वो उसे रखेंगे लिंक लिस्ट फर्स्ट पे और दूसरा पॉइंटर जे उसे रखेंगे लिंक लिस्ट सेकंड पे। ठीक है, अब हम यार हर जहाँ पे आई और जे पॉइंटर है उनकी वैल्यू कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू होगी उसे हम अपनी लिंक लिस्ट में अपेंड करेंगे और उसी को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो यार देखते हैं, जैसे देखो अब आई पॉइंट कर रहा था 1 और जे पॉइंट कर रहा था 3, तो आई छोटा है तो हमने आई वाली नोड अपेंड करी और आई को कर दिया इंक्रीमेंट। तो यार आई आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने 2 और 3 को कंपेयर किया, तो यार 2 इज़ लेसर देन 3, तो हमने 2 को अपेंड कर दिया, आई को फिर इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई आ गया 4 पे। ठीक है, अब 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो यार 3 छोटा है तो 3 अपेंड कर दिया। अब हमने जे को दोबारा इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो जे पॉइंट करने लग गया 4 पे। ठीक है, अब क्या है कि आई और जे में हो गया क्लैश कि दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो यार किसी को भी अपेंड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेट से मैंने आई को अपेंड कर दिया, तो मैंने 4 को अपेंड कर दिया और आई पॉइंट करने लगा 6 पे। ठीक है, अब 6 और 4 के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो यार 4 इज़ ऑब्वियसली लेस, तो 4 हो गया। अब फिर हमने जो जे है हमारा 5 पे पहुंच गया। हमने 5 और 6 में कंपैरिजन किया, तो हमारा जो 5 था तो 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने 6 और 7 में कंपैरिजन किया, तो 6 इज लेसर देन 7, तो हमने 6 अपेंड करा दिया। ठीक है, और फिर 7 बचा तो हमने उससे 7 को अपेंड करा दिया। तो यार ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है कोई आंसर पॉइंटर जो 1 पे पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, ये हमें करना है। तो यार इसे एक और थोड़ा एग्जांपल से अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे मान लो पहली लिंक लिस्ट है 1, उसके बाद है नल, मान लो ये लिंक लिस्ट है। दूसरी लिंक लिस्ट है मान लो 2। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। ये ऐसे करके लिंक लिस्ट 1000 लेंथ तक है और इसका आखिरी एलिमेंट मान लो है 1001। ठीक है, और इसके बाद है नल और इसके बाद नल है। ठीक है, तो यार देखो अब क्या होगा, हम आई को पहले पॉइंटर पर रख देंगे, जे को रख देंगे। ठीक है, तो आई और जे के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो आई इज़ लेसर देन जे, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम आई को देख लेंगे तो 1 अपेंड हो जाएगा। हम अब आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई पहुंच जाएगा नल पे। ठीक है, यार अब आई नल पे पहुंच गया, तो यार एक बात समझो। ठीक है, नल से अब मैं किसी भी नोड का कंपैरिजन कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि नल कोई वैलिड नोड नहीं है मतलब कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो यार देखो क्यों ना मैं जो लिंक लिस्ट बच गई जिस पे जेथ पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उस लिंक लिस्ट को सीधा ही यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, तो यार मेरी ये 1000 इलिट्रेशन जो थी ये बच जाएंगी। ठीक है, तो यार मैं एक इलिट्रेशन की मदद से क्या दूंगा कि 1 का जो नेक्स्ट होगा उसमें सेकंड वाली नोड का एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, तो यार वो बस यहाँ आ जाएगी और पूरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो यार इससे बहुत हल्का सा ऑप्टिमाइज होगा, तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ यूँ कह सकते हैं कि ओ ऑफ m+n। ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब यार कभी कभी ऐसा होगा कि जब लिंक लिस्ट थोड़े ढंग से दी होंगी, मतलब एक लिंक लिस्ट बहुत छोटी दी होगी, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े से लिटरेशन में भी काम हो जाए। ठीक है, कभी कभार तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है पर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन तो है। ठीक है,
तो यार अब देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे किया। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं यार। ठीक है, तो यार इन्होंने दो पॉइंटर दे रखे थे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो जो लिस्ट 1 था वो पॉइंट कर रहा था पहली नोड के हेड को, और जो लिस्ट 2 था वो दूसरी नोड के हेड को। ठीक है, अब यार मान लो लिस्ट 1 नल है। ठीक है, लिस्ट 1 मतलब खाली है, तो मैं लिस्ट 2 रिटर्न कर दूंगा सिंपल, क्योंकि पहली तो नल है। ठीक है, पहली में कुछ है ही नहीं। अब अगर ऐसी लिस्ट 2 के लिए अगर लिस्ट 2 खाली है तो मैं लिस्ट 1 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने हेड को एक पॉइंटर लिया, हेड, उसको इनिशियलाइज कराया नल। ये हमारा हेड ये शो कर रहा है कि जो हमारी फाइनल लिंक लिस्ट होगी, मतलब आंसर वाली, ठीक है, उसका जो पहली नोड होगी उसको हेड पॉइंट करेगा। और यह ट्रैवर्स इसलिए बना है क्योंकि उस लिंक लिस्ट को हमें फॉर्म करने के लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उस पॉइंटर का नाम मैंने ट्रैवर्स रखा है। ठीक है, तो यार मैं जब तक चलूँगा जब तक कोई भी एक लिंक लिस्ट खाली ना हो जाए, इसलिए जब तक कोई भी एक लिंक लिस्ट खाली ना हो जाए। ठीक है, अब मैं यार कंपेयर करता जाऊँगा। अब मान लो लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो छोटी है लिस्ट 2 की वैल्यू से। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, लिस्ट 1 की वैल्यू अपेंड करानी है अपनी लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो यार यहाँ पे दो केस बन जाएंगे। अगर हेड नल है तो मैं हेड में क्या दूंगा, पहली नोड का एड्रेस दे दूंगा और ट्रैवर्स को भी हेड से इनिशियलाइज कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जो ट्रैवर्स है वो हमेशा मेरी आखिरी नोड पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ट्रैवर्स के नेक्स्ट पे मैं लिस्ट 1 डाल दूंगा, और यार हमेशा ये आखिरी नोड पे पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए मैं ट्रैवर्स इक्वल टू ट्रैवर्स का नेक्स्ट कर दूंगा ताकि आखिरी नोड पे चला जाए। ठीक है, और यार इस केस में लिस्ट 1 छोटी थी तो मैंने लिस्ट 1 को, इसलिए लिस्ट 1 का जो पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे यार यहाँ मैंने लिस्ट 2 के लिए काम किया है क्योंकि लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी थी। ठीक है, तो जैसे लिस्ट 1 के लिए काम किया सेम वही काम लिस्ट 2 के लिए भी किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद मान लो कि दोनों की वैल्यू क्लैश हो गई, तो यार उसमें बताया था कि किसी को भी लिंक लिस्ट में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया है कि लिस्ट 2 वाला जो पॉइंटर है उससे डाला है और लिस्ट 2 को इंक्रीमेंट किया है। अगर कोई ऐसा केस फंस जाए जहाँ पे लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो लिस्ट 2 की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो हमने वहाँ पे L2 को इंक्रीमेंट किया है। ठीक है ना। अब यार ऐसा हो जाएगा ना कि कोई भी मान लो एक लिंक लिस्ट जल्दी खाली हो गई, मतलब पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यार जो बची हुई लिंक लिस्ट होगी उसे मैं डायरेक्ट अपेंड करा दूंगा हमारे ट्रैवर्स में, क्योंकि हमें पता है जो ट्रैवर्स है वो हमारी आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो एज लिस्ट 1 इज़ नल, तो हमारी लिस्ट 2 बच गई तो उसे मैं अपेंड करा दूंगा। ठीक है, और अगर लिस्ट 2 नल हो गई, ठीक है, तो मैं लिस्ट 1 अपेंड करा दूंगा। और उसके बाद जो मेरा हेड पॉइंटर था, जो मेरी जो आंसर लिंक लिस्ट थी जिसके हेड को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, वो मैं रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो यार इसे रन करने का ट्राई करते हैं। तो यार ये कोड पूरा चल रहा है, मतलब इस टेस्ट के लिए इसको करीबन चल ही रहा है। आप देखें, सबमिट करने का ट्राई करते हैं। हाँ, तो यार ये देखो कोड पूरा चल रहा है। तो यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार।